देखो, आज के इंडियन डाइट में तुम किसी तुम अपने घर चले जाना, वहाँ तुम जो तुम्हें रोज़ खाते हो, जो तुम्हारी माँ बना कर देती है, तो उसमें से तुम देखना कि प्रोटीन कितना है। तुम्हें एवरेज मैन को पर किलो के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और ये इंडियन डाइट में तुम्हें इतनी कम प्रोटीन मिलती है, इतनी कम प्रोटीन मिलती है कि तुम अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर ही नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी माँ गलत है या फिर तुम्हारे पिताजी गलत है, नहीं, वो उनकी जो पीछे की सोच है वो आ रहे हैं, उनको इस बारे में पता नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है, वो पूर्वजों ने जो जो किया है उसे फॉलो कर रहे हैं। तो इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है। अगर और तो इस बात को सुनकर तुम बहुत सारे बंदे ये बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई, मैं सत्तू में प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है। देखो, सत्तू हो या फिर सोयाबीन हो या फिर कोई सा भी वेजिटेरियन प्रोटीन हो, तुम डेली बेसिस पे इसे कंज्यूम नहीं करते हो। करो तो अच्छी बात है, लेकिन कितने कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे इंडियन घर हैं जिसमें प्रोटीन रोज़ सत्तू पिया जाता हो, रोज़ प्रोटीन पर ध्यान दिया जाता हो। तुम्हें रोज़ क्या मिलता है? दाल, भात, सब्जी, रोटी, इतना ही मिलता है। उसमें तुम देखोगे तो कितने, दाल में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, तुम्हें रोटी में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, कि जो कि वो सिर्फ एक ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ोरन जो होता है ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दो जीरा, उसी के बराबर तुम्हारे शरीर में वो प्रोटीन का काम करता है। वो तुम्हारे इंडियन डाइट में काप्स ही काप्स है। इंडियन डाइट कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि जो तुम पर डे तुम्हें तुम्हारी माँ बना कर देती है, उस बारे में बता रहा हूँ। तो इसीलिए तुम तुम्हें अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करनी है। तुम कैसे पूरा करोगे? तुम जानो कि तुम्हारी पर डे पर ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे है। तुम्हें खोज करना है कि तो ये सर्च करना है कि तुम्हें अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को तुम कैसे पूरा करोगे। ये तुम्हारी वो अपनी पर्सनल है, लेकिन कैसे भी हो तुम्हारी अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करो। जब तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे तभी जो कुछ करना चाहते हो, तुम मसल गेन करना चाहते हो, तुम कॉन्फिडेंस रहना चाहते हो, तुम बॉडी पोस्चर अच्छा करना चाहते हो, तुम जो लुक्स पाना चाहते हो, ये सब तुम्हारे, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है तो तुम्हारी ओवरऑल तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, और फिर तुम्हारी बॉडी बनेगा नहीं, और फिर तुम्हारी अगर बॉडी नहीं रहेगी तो तुम अपने फैमिली की रक्षा कर पाओगे? सिर्फ काप्स खाकर तुम मोटे हो सकते हो, किसी से लड़ नहीं सकते। किसी से लड़ने के लिए तुम्हें प्रोटीन खाना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी से लड़ो तो प्रोटीन खाओगे, इसका तुम लड़ते नहीं हो इसका मतलब तुम प्रोटीन खाना बंद कर दो। मेरा सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि आज तुम्हारे फैमिली पर फ्यूचर में, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर तुम्हारी फैमिली से किसी की लड़ाई हो जाती है, किसी सामने तो जो तुम्हारा पड़ोसी है उसी से लड़ाई हो जाती है, तो तुम कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? काप्स काप्स खा के तो अपने बॉडी को फैटी कर लिए हो, वो तो तुम लड़ने जाओगे तुम्हें वो बंदा झट से पटक देगा, जो जो कि प्रोटीन खाया हो, जिसका बॉडी बहुत अच्छा हो। इसीलिए जितना तुम पोर्न देखते हो लेकिन फिर कल सोचते हो कि नहीं करूँगा, या फिर कोई भी चीज़ गलत आदत करते हो, तुम सोशल मीडिया देखते हो, तुम अपने ना बॉडी पर ध्यान दे रहे, ना लुक्स पर ध्यान दे, ना कुछ भी पर ध्यान दे रहे। अपने ध्यान दो यार, इस पर तो ध्यान दो। और ख़ास कर तुम्हें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। मुझे नहीं पता तुम कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करो। अगर अगर तुम बहुत ही गरीब हो, तुम सोचते हो कि बहुत मैं गरीब हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई है पुअर प्रोटीन के ऊपर। तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसे हैं तो तुम कैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो, वो वीडियो जाकर देखो, रिसेंटली मैंने बनाई है। तुम देखना कि तुम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरा कर पाओगे। और जितना हो सके अपने जंक फूड से अवॉइड रहो। देखो, जब तुम जंक फूड खाओगे तो तुम्हें पहली बात कि उस एडिक्शन तुम्हें लगेगा, और उससे तुम्हें नुकसान ही होगा, ना कोई फ़ायदा होगा। तुम्हारा मनी जा रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारी हेल्थ जा रही है, तुम्हारी वेल्थ जा रही है। वेल्थ तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हारी मनी जा रही है, तुम्हारी टाइम जा रही है, तुम्हारी हेल्थ जा रही है। जंक फूड को छोड़ो जितना हो सके। अगर तुमने आज नहीं छोड़ पाया ना, अगर तुमने ये फैसला नहीं लिया कि मैं जंक फूड को छोड़ूंगा, मैं जंक फूड खाना बंद करूंगा, अगर तुमने ये फैसला नहीं लिया ना, तो फ्यूचर में तुम्हें शुगर हो जाएगी, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, तुम्हें हार्ट अटैक की रिस्क हो जाएगी। और फिर तुम उस टाइम में जाकर सोचोगे कि काश मैंने ये कर लिया होता। आज तुम्हारी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना, स्पेशली मैं यंग इंडियंस को बता रहा हूँ,
अगर तुम्हारे सर पर बंदूक रख के कहा जाए कि तू कर, तू कर, तू ये कर, तू पैसे कमा, तू अपना फेम बढ़ा, तू अपना मनी पर ध्यान दे, तू अपने लुक्स पर ध्यान दे, तब तुम करोगे। जब तक कोई तुम्हारे सर के पीछे बंदूक तान के ये ना कहेगा कि तुम ये कर, तुम हेल्दी चीज़ खा, तुम बॉडी बना, तुम किसी से अच्छे से बात कर, तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर, तुम ये कर, तुम ये चीज़ तुम कर सकते हो, तुम ये अच्छी चीज़ है, ये कर। जब तक तुम्हारे पीछे कोई बंदूक, तुम ये फाइट क्लब वाला देखे हो ना सीन, कि उसमें एक बंदा रहता है जो कि किसी दूसरे बंदे पर बंदूक तान के ये बोलता है कि तू अगर तुम 2 दिन में डॉक्टर नहीं बनता है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये वाला सीन देखा हो ना। एग्जैक्ट तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। तुम क्या उखाड़ पाओगे अगर तुम अपने शरीर को अच्छा नहीं करोगे, तुम अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा नहीं करोगे, तुम क्यों जी रहे हो यार, क्यों जी रहे हो। इंटरनेट ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया है। तुम इस वीडियो, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद तुम जाकर रील स्क्रॉल करोगे, तुम कोई फेसबुक पे कोई वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखोगे। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखना है, इससे तुम्हारा सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स होगा, ना कि तुम अगले दिन ये वीडियो देखो तुम बहुत ही कुछ अच्छा कर पाओगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड रील एंड थॉट्स एंड एनी सोशल मीडिया ऐप लाइक स्नैपचैट। डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रदर। अपने आप को बनाओ, पैसे पर ध्यान दो। कल होके तुम्हारा जो तुम्हारे पोते हैं, तुम्हारे बेटे हैं, वो तुमसे पूछेंगे कि पापा आपने जवानी में क्या किया, जवानी में क्या उखाड़ा, पूछ दे तो उसको क्या जवाब दोगे। मुट्ठी मारी मैंने मैंने हमेशा रील स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम पे, मैंने जंक फूड खाई, मैं लड़कियों से अच्छे से बात नहीं करता था, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखी, ना ही मैंने अच्छा पैसा कमाया, ये सब कहोगे। शर्म नहीं आती उस दिन तुम्हें ये शर्म नहीं आएगी कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने जवानी में कुछ नहीं उखाड़ा, और आज आज तुम्हारे वे प्रोटीन को देने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। सोचते नहीं हो यार ब्रदर। तो सोचो, इस बात को सोचो कि अगर मैंने ये कुछ नहीं किया और फ्यूचर में हमारी शादी हो गई, बच्चे होंगे और पूछेंगे कि वो जवान होंगे, पूछेंगे कि आपने क्या किया जवानी में, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ये सोचते नहीं तुम। सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो देखकर डोपामिन डिटॉक्स करते रहोगे। ये सोचो ब्रदर। आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब। वैसे भी दुनिया को तुम्हें तुम अगर कोई चीज़ देख रहे हो, तुम रील देख रहे हो, तुम लड़कियों के बुक्स देख रहे हो, तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तुम्हें ही पड़ता है। और हर हर चीज़ से, हर तरफ से तुम्हें ही क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तुम पर ही ब्लेम जाएगा। पैसे ना कमाने के, बॉडी ना कमाने का तुम्हें ही दुख होगा, तुम्हारे मेंटल हेल्थ तुम्हारी ही ख़राब होगी। किसी की फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपने आप को सुधारो, पैसे पर ध्यान दो। कैसे कमाओ तुम जानो, तुम अपना जानो कैसे कमाओ। आज एक अंबानी का मैं बता रहा हूँ कि एक अंबानी की जो पत्नी है, वो नेकलेस पहनी हुई है। वो कितने का है? 500 करोड़ का नेकलेस है। मैं अगर एक दिन में 1 लाख भी कमाऊँ ना, तो 136 ईयर मुझे लग जाएंगे वो कमा, 136 साल मुझे लग जाएंगे, तब शायद मैं उसे ले पाऊँगा। हो सकता है मैं 50-60 में ही मर जाऊँ। तुम ये सब नहीं देख रहे कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे रो स्क्रॉल करते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर की वो क्षमता ख़त्म हो गई है कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ बन सकता हूँ। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं धनी व्यक्ति बनूंगा, मैं रिच व्यक्ति बनूंगा, लेकिन रियल में तुम कुछ करना नहीं चाहते। सोच रहे हो कि ऐसा ही सिंपली बन जाऊंगा। व्हाट इज़ ब्रदर, व्हाट इज़ दिस। ये सोचते नहीं कभी। तो सोचो आज से। और एक बात हमेशा, जब तुम डीमोटिवेटेड हो या फिर ये लगता है कि मैं बहुत ही बदसूरत दिखता हूँ, अगर तुम ये लगता है कि चलो यार ठीक है, कोई नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ही आना है जाना है, ऐसे ही आए थे वैसे ही चले जाएंगे, तुम अगर ये सोचते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे बेटे पोते होंगे तो तुम्हारी ही तस्वीर लगी होगी तुम्हारे घर में। हो सकता है तुम्हारे बेटे अच्छे कर पाए, तुम्हारे पोते अच्छे कर पाए, लेकिन वो जब होंगे तो तुम्हारी तस्वीर उनके रूम में लगी होगी। और तुम ये सोचो कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो तस्वीर को देखकर तुम्हारे पोते वह क्या बोलेंगे, उनकी लाइफ बहुत ही बकवास थी, ये बहुत ही ख़राब थे, ये ऐसे थे वैसे थे, यही बोलोगे। कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो कुछ करो ब्रदर, कुछ बनो।
तभी तुम अपने बच्चों को बे प्रोटीन दिला पाओगे। और इस लाइफ में आए हो तो कुछ बढ़िया करके जाओ। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो चीज़ मैंने बताई उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन। एंड अंत में एक मैसेज देना चाहूँगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो देखो मत, उसे फॉलो भी करना जानो। सिर्फ देखने से डोपामिन डिटॉक्स नहीं मत करो, समझे। बाय गाइस।